जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS के बारे में आपको बताने जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी के मन में तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, आखिर इस सर्विस में क्या काम होता है और कौन लोग इसमें पहुंचते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी कई अलग अलग एग्जाम कराती है, जिसमें से सिविल सर्विस एग्जाम भी है। सिविल सर्विस एग्जाम में 24 सर्विसेज होती हैं। जब आप सिविल सर्विस एग्जाम देते हो तो उसमें 24 सर्विस ऑप्शन में होते हैं कि आपको कौन सा सर्विस पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए। मतलब कि एक एग्जाम आप दिए और उसमें आपके पास 24 ऑप्शन होते हैं कि आपको किस सर्विस में जाना है। ऐसा भी नहीं है कि इन 24 सर्विस के लिए आपको अलग अलग एग्जाम देना है। आप एक एग्जाम दिए, उस एग्जाम में क्वालिफाई हुए और उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक जिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं उस सर्विस में आप जा सकते हैं अपने रैंक के अकॉर्डिंग। तो उन्हीं 24 सर्विस में से एक सर्विस है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसलिए इस सर्विस में जाने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना होगा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस को शॉर्ट में IIS भी कहते हैं। इसलिए IIS ऑफिसर बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद सवाल होता है कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस किस ग्रुप की सर्विस है। तो बता दूं कि ये ग्रुप A की सर्विस है। अब इसके बाद एक और सवाल आता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन काम कर रहे होते हैं। तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसे हम इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, इसके अधीन काम कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि आखिर इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग कुछ पार्ट्स में बटी हुई है, जैसे कि सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स और उसके बाद क्लासेस कोर्स और उसके बाद होता है फील्ड ट्रेनिंग। अब आप सभी ये तो जानना चाहेंगे कि फाउंडेशन कोर्स कहाँ होता है। तो मैं बता दूं कि फाउंडेशन कोर्स के लिए 3 इंस्टीट्यूट चुने जाते हैं, लवासना, MCHRD या RCVP। कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में भेजा जा सकता है, ये पहले से डिसाइड नहीं होता है। अब इसके बाद इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको उनके इंस्टीट्यूट भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। जब ये फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर पहुंचते हैं अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए। तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसे शॉर्ट में IIMC कहते हैं, यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेनिंग 9 मंथ की होती है। मतलब कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर 9 मंथ के लिए रहेंगे। अब आप सभी के मन में कुछ सवाल तो आ ही रहे होंगे कि आखिर इस इंस्टीट्यूट में पहुंचने के बाद ये क्या नई नई चीजें सीखेंगे। दोस्तों, जब इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स अपने इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं तो यहाँ कई अलग अलग नई नई चीजें सीखते हैं जो अभी तक शायद नहीं सीखे होते हैं और उनके लिए नई चीज भी होती है। ट्रेनिंग ऑफिसर्स यहाँ पर कई अलग अलग नई नई चीजें सीखते हैं, जैसे कि बेसिक कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, न्यूज जर्नलिज्म का बेसिक कोर्स इनको कराया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाया जाता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो या कई अलग अलग सोशल मीडिया, तो वहाँ पर फेक न्यूज़ होता है। तो कैसे आपको पता चलता है कि ये न्यूज़ फेक है, ये आपको इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं यही लोग पता करके आप सभी तक ये बात पहुँचाते हैं और आप तक ये भी रोकते हैं कि कोई भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया या गूगल के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचे, इसको रोकते भी हैं। इसके बाद जब ये फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं, IIS ऑफिसर्स, वो पहुंचते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको अवेयर करते हैं। जैसे कि अभी जो स्वच्छता अभियान है, लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि आखिर स्वच्छता अभियान क्या है और इसके जरिए वो क्या करें, क्या नहीं करें, वोट देना क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचती है, ये IIS ऑफिसर्स के द्वारा ही पहुंचती है। और वो लोग जब फील्ड में पहुंचते हैं तो इस काम को बखूबी निभाते भी हैं। दोस्तों, अभी जितनी सारी जानकारियां मैं दी वो सभी क्लास के अंदर सिखाई जाती हैं। अब बात आती है कि क्लास के बाहर क्या सीखने को मिलता है। तो जैसे आप सभी जानते होंगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जितने ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग में कई अलग अलग अटैचमेंट होता है। वैसे ही
इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में भी अलग अलग अटैचमेंट होता है। ट्रेनी ऑफिसर्स का जो पहला अटैचमेंट होता है वो होता है जनवरी में, जहां पर 2 हफ्ते के लिए इनको PIB के साथ और DD न्यूज के साथ, AIR के साथ इनको अटैचमेंट दिया जाता है। यहाँ पर वो लोग कई नई नई चीजें सीखते हैं। इसके बाद दूसरा अटैचमेंट होता है CAG अटैचमेंट। तीसरा अटैचमेंट होता है पार्लियामेंट अटैचमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट अटैचमेंट है वो आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है। वो इसलिए कि यहाँ पर उनको कुछ दिनों के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर्स हैं किस तरीके से काम करते हैं, इनके पास क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं काम करने के दौरान, ये सभी चीज़ें ये देख रहे होते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बाद कंजर्वेशन अटैचमेंट होता है, फिल्म मेकिंग अटैचमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट होता है, इलेक्शन अटैचमेंट होता है। इसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद भारत दर्शन के लिए भी भेजा जाता है। भारत दर्शन 3 हफ्ते के लिए होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं इनको भी भारत दर्शन का मौका मिलता है। कई सारे लोग पूछते भी हैं कि ऐसा तो नहीं है कि केवल IAS ऑफिसर्स को केवल भारत दर्शन करने के लिए मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी ऑफिसर्स का भारत दर्शन होता है। बट ये है कि वो सभी लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट में पहुंच करके और उसके बाद उनका भारत दर्शन होता है। इसमें भी ऐसा ही है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी भारत दर्शन होता है और वो लोग भी 2 से 3 हफ्ते के लिए भारत दर्शन के लिए किसी भी एरिया में पहुंच जाते हैं जैसा उनको भेजा जाता है। अब इसके बाद 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 9 से 10 महीने के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑफिसर्स हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, इनको छोटी छोटी पोस्ट दिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए और ये अपने सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स क्या करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स है किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, सभी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं कि आखिर हमारे यहाँ ये ऑफिसर जब तक काम कर रहे थे किस तरीके से काम किए हुए हैं। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर्स ऑन जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और फिर पहुंचते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट में इनका एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में ये पास हो जाते हैं और उसके बाद फाइनली इनकी पोस्टिंग होती है किसी अलग अलग जगहों पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर जो ये ऑफिसर्स हैं इनकी पहली पोस्टिंग किस पोस्ट में होती है। तो सबसे पहली पोस्टिंग में इनको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दी जाती है। फिर कुछ साल ये असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं और उसके बाद फिर बनते हैं डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर के बाद ये बनते हैं जॉइंट डायरेक्टर और उसके बाद बनते हैं डायरेक्टर। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर बनते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल बनते हैं और फिर उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, जो सबसे ऊंची पोस्ट है या यूं कहूँ कि सबसे सीनियर पोस्ट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड और फिर पोस्ट से रिलेटेड जानकारी दी हुई हूँ। अब बात आती है सैलरी और उसके बाद फैसिलिटीज से रिलेटेड जानकारी और पावर रिलेटेड, जो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी दूंगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।